100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। महामारी के इस दौर में मानव अस्तित्व को प्राथमिक चुनौती के पश्चात सर्वाधिक खतरा ज्ञान, उसकी अवधारणाओं, संकल्पनाओं और विमर्श को है। किसे ज्ञान समझा जाए और किस ज्ञान के अनुरूप क्या कर्म वांछनीय अथवा अनुकरणीय है। हाथ धोने से लेकर अमूक समिधा कैसे महामारी से बचा सकती है, इस तक का ज्ञान आज सामाजिक विमर्श में मौजूद है। इनमें से किसे वस्तुनिष्ठ माना जाए और किसे आस्था अथवा परिस्थिति जन्य ज्ञान, यह एक अलग बहस को जन्म देता है। विज्ञान जनित ज्ञान की सहायता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हमें किसी भी सूचना को ज्ञान की कसौटी पर कसने में सहायता करे। किसे विशुद्ध ज्ञान समझा जाए और किसे आस्था या विश्वास का उपागम, इसका फैसला करने की दृष्टि प्रदान करें। विज्ञान ज्ञान संरचना की पद्धति है जिसके तहत किसी भी निर्णय या नतीजे पर पहुंचने के पहले उसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और तथ्यपरक मूल्यांकन अपरिहार्य है। विज्ञान किसी स्थापित तथ्य को सिर्फ इसलिए सत्य की संज्ञा नहीं देता क्योंकि वह सर्वविदित है या किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, इसे भी सत्य नहीं मानता। विज्ञान में तर्क संगत तथ्य ही ज्ञान है जो आगमन निगमन की शान पर खतरा उतरता है। विज्ञान जनित ज्ञान अपनी वैधता अपने को दोहराए जाने और सुगठित होने से प्राप्त करता है। सुगठित से अभिप्राय यह है कि इस तरह की ज्ञान रचना में घुमाकर कान पकड़ने को अवैज्ञानिक माना जाता है और दोहराए जाने से तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान ज्ञाता उसके लिंग, प्रजाति, यौनिकता, वर्ण, जाति, भाषा, आयु, भौगोलिक और राजनैतिक स्थापना से विमुक्त यदि अमूक प्रक्रिया से अवलोकन करेगा और निश्चित चरणों का अनुपालन करे तो अवश्य ही यही ज्ञान पुनः उत्पादित करेगा। उदाहरण के लिए यदि विद्युत प्रवाह सुचारू है तो बटन किसने दबाया के बोध से मुक्त बल्ब कमरे को रोशनी से जगमगा देगा। अगर शरीर का तापमान एक निश्चित सीमा से परे है तो उक्त तमाम सामाजिक विभेदों के पश्चात भी उसे बुखार ही माना जाएगा और उसके उपचार के लिए वैयक्तिकता से परे सबके लिए बुखार निवारक दवा ही दी जाएगी। इसके कारगर होने के प्रमाण वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक मूल्यांकन से उपजे हैं। यह हमें इस चयन और कर्म के लिए सहायता करते हैं। विज्ञान जनित ज्ञान की प्रमुख चारित्रिकता में इसका सार्वभौमिक होना भी है, पर साथ ही यह ज्ञान सर्वकालिक होने का दावा नहीं करता। इसकी विशिष्टता यही है कि यह निरंतर प्रयोगधर्मी अवलोकन और अनुभव के आधार पर स्वयं को बदलने में कोताही नहीं करता। यह उन तमाम प्रयोगों और सिद्धांतों का स्वागत करता है जो सरलतम और स्पष्टतम
समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही उन्मुखता इसे चिर स्थिर नहीं होने देती और नूतनता से परिपूर्ण कर परिवर्तन गामी बनाती है। ज्ञान निर्मिति की इस पद्धति से मानव और समाज को मूलतः यही सीखना है कि कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं है। प्रत्येक ज्ञान परीक्षण उपरांत ही मान्य है और साथ ही सबसे प्रबलतम सीख यह कि सभी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संशय करना कतिपय कर्म नहीं है। प्रश्न करने की मनोवृत्ति और जिज्ञासा ही मनुष्य में मनुजता का भाव लाती है। विज्ञान जनित ज्ञान ही हमें सत्य, मिथ्या, यथार्थ, तर्क, आस्था और हेत्वाभास में अंतर करना सिखाता है। विज्ञान ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने और सजग होने का संबल देता है। यही हमें शोषण मुक्त समता मूलक समाज का रास्ता दिखाता है। विज्ञान ही है जो मनुष्य में भेद किए बिना उन्हें एक सजीव प्राणी मात्र मानता है। स्टॉप फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस डिक्टेशन में बहुत ही कठिन शब्दों का समावेश है। जिन कठिन शब्दों को आप मुश्किल फेस करें लिखने में, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उनकी आउटलाइन मुहैया करा देंगे। आप डिक्टेशन की जो आउटलाइन है उनको कई बार लिखें, ठीक है, और डिक्टेशन की 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन थी। इसमें ऐसे ऐसे कठिन शब्द दिए गए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा में भी दिए जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।